हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है खान सर, जो बहुत ही विख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध टीचर हैं अपने इंडिया में, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। उनकी पढ़ाने की शैली, उनका अंदाज़ आज के टाइम पे जो यूथ है, जो स्टूडेंट हैं या जो भी हैं, चाहे वो लेबर क्लास के हो, हाई क्लास के हो, उनका जो अंदाज़ है, उनका पढ़ाने का जो स्टाइल है या उनकी जो नॉलेज है जो वो हम तक पहुंचा रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, वो बहुत ही यूज़फुल है। जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी नॉलेज हमें कहीं से नहीं मिलती थी सिवाय किताबों के। गूगल करना पड़ता था, और गूगल तब करना पड़ता था जब हमें सच में कोई जानकारी चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे जो जानकारियाँ वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी ज्ञानवर्धक है। तो वो टीचर के बारे में मेरा जो परसेप्शन है ना, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने स्टडी 2014 में पूरी कर ली थी। उसके बाद मैं बाहर निकला जॉब वगैरह करने के लिए। जब लॉकडाउन लगा तो उस टाइम पे लोग बाग ना, काफ़ी लोग ऑनलाइन सेटल हो गए, ऑनलाइन वगैरह पे जॉब वगैरह करना, वीडियोज़ वगैरह देखना। तो उसी बीच में एक आध वीडियो मेरी नज़र में आई, जो मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था खान सर का। तो खान सर मुझे नज़र आए उस पर, तो उनका जो अंदाज़ था ना, मैं देख के काफ़ी खुश हुआ, और कुछ मजाकिया अंदाज़ उनका मुझे बेहद पसंद आया। क्योंकि बेसिकली मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो उस भाषा से मुझे बहुत प्रेम है, उस अंदाज़ से मुझे बहुत प्रेम है। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि उस टीचर के बारे में आज के टाइम पे जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, कुछ जो चंद लोग हैं जो कि उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि टीचर जो है वो, कोई कह रहा है जिहादी है, तो कोई कह रहा है कि ये लोग बच्चों को मैनिपुलेट कर रहा है, एक बच्चों का फ़ौज खड़ा करके वो सरकार के बारे में जो भी है उनकी रणनीतियों को वो चुनौती दे रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखो, जो टीचर असल में जो टीचर होता है वो एक बच्चों का भविष्य तय करता है, वो उनको पढ़ाता है, एक अभिभावक के रूप में उनके लिए एक अच्छा काम करता है वो। क्योंकि जब बच्चे जब पढ़ लेते हैं 10वीं 12वीं के बाद, तो उनको चाहिए कि उनके लिए कोई मार्गदर्शक ऐसा हो जो कि उनकी लाइफ को बेहतर जीवन दे सके, उनके भविष्य को बेहतर जीवन दे सके, और वो अपने बारे में निर्णय सही से ले सके। क्योंकि आज के जो युवा है ना, वो काफ़ी हद तक भटकी हुई है। उनके लिए देखा जाए तो कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मोटिवेशनल जो टीचर्स हैं, या जो मोटिवेशनल लोग हैं, वो मोटिवेट तो करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन काफ़ी देर तक वो असर नहीं करती है लोगों पे। जैसे हमने दवाई खाया, जब तक हम तबीयत ख़राब है तब तक वो ठीक है, और कुछ देर बाद दवाई का असर ख़त्म होता है, फिर से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वही वाली बात हो गई। लेकिन इस टीचर में वो ख़ास बात है कि हमें वो ऐसा जुनून या ऐसा वो कुछ बातें बोल देते हैं ना कि दिल को जाके लगती है यार, यहाँ टच होता है। ठीक है, तो मेरे को तो टीचर बहुत ही पसंद है। और आप चाहे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, या जिस फील्ड के भी आप हैं, या जॉब करते हैं, या माता पिता हैं, यार प्लीज़ उनको फॉलो करें, उनको देखें, उनकी जो नॉलेज है वो सुने। क्योंकि हमारे देश में बहुत ऐसे फेमस टीचर हैं, जैसे कि अभी के टाइम में जो हमारे ट्रेंडिंग टीचर जो है वो तो खान सर हैं ऑब्वियसली। एक है विकास दिव्यकीर्ति सर, जो दृष्टि IAS के संचालक हैं, ठीक है, और एक है अवध ओझा सर। बहुत ऐसे टीचर हैं जिनको तो मैं काफ़ी देखता हूँ, लेकिन कईयों के नाम उतने ध्यान नहीं रहते, लेकिन ध्यान उन्हीं के रहते हैं जिनको मैं काफ़ी गौर से सुनता हूँ या उनको समझने की कोशिश करता हूँ। टीचर सब अपनी जगह बेहतर होते हैं, लेकिन मेरी नज़र में टीचर वही बेहतर होता है जो प्रयास करता है कि बच्चों के लिए कुछ बेहतर हो सके। ठीक है, पढ़ा कर फीस ले लेना ही कोई बड़ी बात नहीं होती है। फीस तो उनका बनता है क्योंकि उनकी जॉब है, उनकी प्रायोरिटी है, उनकी ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी इंसान अगर आपको कोई ज्ञान दे रहा है, कोई चीज़ आपको अगर बता रहा है, समझा रहा है, या जिसने अपने खुद पे मेहनत किया है, समय देकर, पैसा लगाकर, भाई वो कहीं ना कहीं तो आपसे दो पैसे तो कमाएगा।
तो अपनी जगह एक सही है, लेकिन जो हमें सीखने को मिल रहा है ना यार, वो चीज़ें ना आज से 10 साल पहले हमें सिर्फ स्कूलों में सीखने को मिलता था, जिसमें कि टीचर आधे घंटे के लिए आते थे, क्योंकि 6-7 पीरियड लगते थे, तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जो भी वगैरह टीचर होते थे, तो कोई 35 मिनट, कोई 30 मिनट, कोई 20 मिनट पढ़ाता था, और जितना बेहतर नॉलेज हो सके वो दे सकता था, देता था। उसके बाद स्कूल ख़त्म होने के बाद हमें नॉलेज मिलना बड़ा मुश्किल था। जो बच्चा किताब पढ़ रहा है वो किताबी नॉलेज उसको मिल रहा है जो किताब में है, लेकिन दुनियावी जो नॉलेज है वो नहीं मिलता है। माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको दुनियावी नॉलेज दे सके, लेकिन आजकल जो टीचर है ना, ये पढ़ाई के साथ साथ आपको दुनियावी नॉलेज दे रहे हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, जिस रास्ते पे चलकर आप अपने भविष्य को संवार सकते हो। आज की सच में अपने देश की जो युवा है वो काफ़ी हद तक भटकी हुई है, उनको एकजुट करना ज़रूरी है, क्योंकि देश क्या है कि देश हमारे सर्वोपरि है। हम जिस धरती पर रहते हैं, जिस मिट्टी का हम अनाज खाते हैं, जहाँ हम पैदा हुए हैं, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। तो हमें चाहिए कि इसके प्रति हम पूर्ण समर्पित रहें। तो खान सर जो हैं, उनका बताने का अंदाज़, पढ़ाने का अंदाज़ जो भी है बहुत बेहतर है, और जिस फील्ड के बारे में नॉलेज देते हैं वो काफ़ी रिसर्च करते हैं, काफ़ी अच्छी समझ से समझाते हैं हमें, तो हमें अच्छा लगता है। मतलब एक कहते हैं एंटरटेनमेंट, लेकिन वो एंटरटेनमेंट नहीं है, वो हमारे लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट, वो एजुटेनमेंट है। एजुटेनमेंट बोला जाए तो एजुकेशन का एक एंटरटेनमेंट है, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और एक मतलब उमंग सा, एक मज़ा आना, वो भी एक अच्छा लगता है शरीर के लिए, मन के लिए। और उससे मतलब जो एक एजिटेशन होता है ना, जो एक एंजाइटी होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो यार इस टीचर के बारे में गलत भ्रांतियाँ ना फैलाएं, इस टीचर को फॉलो करें, इस टीचर को क्यों और भी टीचर उनको फॉलो करें जो आपको नॉलेज बेहतर दे सकते हैं, देते हैं, आपको पढ़ाते लिखाते हैं, या जो दुनियावी नॉलेज देते हैं, ज़रूरी है। और हाँ, मैंने आज तक जितने भी टीचर की देखी है वीडियोस, वो मोटिवेटेड तरीके से तो पढ़ा देते हैं, लेकिन उनकी नॉलेज को लोग उतनी गौर से नहीं सुनते हैं। इनकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि फाइनेंशियली जो एक क्राइसिस, जो प्रॉब्लम होता है ना हर घर के अंदर, वो उन पे खुलकर बात करते हैं, जो कि आज हमें चाहिए कि हम उन पे गौर करें। स्टडी के साथ, पढ़ाई के साथ, पैसे की बचत, पैसे की समझ, ठीक है, पैसे की एजुकेशन, पैसा कैसे कमाया जाए, धन को कैसे बचाया जाए, ये बेहद ज़रूरी है भाई लाइफ में। क्योंकि पढ़ लिख के तो आप जॉब कर लोगे, जो भी कर लोगे, लेकिन यार फाइनेंशियली आपको मजबूत होना बेहद ज़रूरी है आगे चल के, क्योंकि भविष्य, आपका भविष्य आपके हाथों में है। तो इस पे आप गौर से सोचें। और जो स्टडी कर रहे हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ओ भाई देखो, पढ़ाई आप 2 घंटे करो, 4 घंटे करो, जो नहीं कि 12 घंटे पढ़ने वाला बेहतर होता है, 2 घंटे पढ़ने वाला बहुत बेहतर होता है, लेकिन पढ़ाई के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाओ। अगर 2 घंटे आप बैठे हो ना, 2 घंटे ये सोचो कि मेरे को पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा है, ठीक है, अगल बगल कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस पर बिल्कुल आप गौर ना करें, ठीक है। तो आप स्टडी पे पूरा फोकस करें, स्टडी को बढ़िया से आप पढ़ें, जो भी किताबें हैं, जो भी नोट्स वगैरह आपको कॉलेज वगैरह से मिल रहा है, स्कूल से मिल रहा है, उसको बेहतर ढंग से प्रिपेयर करें, और एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी करें, एग्ज़ाम पास करें, ठीक है। एग्ज़ाम पास होने के बाद जितनी खुशी आपको नहीं होती, उससे ज़्यादा कहीं खुशी आपके माँ बाप को होती है, क्योंकि उनकी आशा ये होती है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा बहुत बेहतर करेगा, इसलिए, ठीक है। तो आप ख्याल रखें अपना, और अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से एग्ज़ाम पास करें, अच्छे नंबर लाएं, ठीक है। और आगे चल के जो आप बनना चाहते हैं, बेहतर फील्ड में जाएं, देश का नाम रोशन करें। और हाँ, मेरी एक ही बात है, एक और है कि खान सर को ज़रूर फॉलो करें, वो टीचर बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। मतलब उनके बारे में कुछ भी कहे ना, सब कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इतने कम टाइम में 5-6 साल के पीरियड में लोगों के बीच में फेमस होना, लोगों के लिए आवाज़ उठाना, ये सबकी बस की बात नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में जो भी गलत आपको नॉलेज दे रहा है इस टीचर के बारे में, उस पर बिल्कुल गौर ना करें, क्योंकि बनाने वाला
एक होता है बिगाड़ने वाला, 1000 होता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपको किसके साथ खड़ा होना, ठीक है। तो ओके, कीप इट। आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशहाल रहें, ठीक है। आप अपने सपने के प्रति बिल्कुल समर्पित रहें, माता पिता का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। ओके, बाय दोस्तों।